which there are more than one type of donor, those ligands in which there are more than one type of donor, atoms, those ligands in which there are more than one type of donor atoms, but while forming of complex, only one donor atom, is used, ठीक है, while forming of complex only one donor atom is used, are called ambident ligand, ठीक है जी, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हम बात करें इधर देखो, साइनाइड की यदि हम बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड N, अब हमें पता है इस पर लोन पेयर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो अगेन वही बात, हम कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड की बात। तो जैसे यदि हम इसमें बात करें, यहाँ पर ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है, तो अगेन क्या ये हम ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अगेन इट विल मेक 3 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट स्टेबल। तो एट अ टाइम देखो या तो इसके साथ जो होगा कौन बॉन्ड बनाएगा, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन, या इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा कार्बन नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये होगा, हम ये कह सकते हैं एम्बिडेंट लिगेंड है, क्योंकि इसके पास में जो डोनर एटम साइड है वो कितनी है, 2, और बोलो हाँ है ना, और कोई एट अ टाइम एक ही एटम क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ रही, नोट करिए इसको। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताओ, कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो क्या बोलेंगे, साइनाइडो, क्या बोलेंगे, साइनाइडो, और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो क्या बोलेंगे, आइसो साइनाइडो। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अब कंप्लीट। नेक्स्ट ये हम एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में बात कर रहे थे, इसमें पहले कौन सा हो गया, CN, ठीक है, तो जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अगला है, अगला नेक्स्ट जो एग्जांपल है बच्चों इसमें, दैट इज NO2, ये भी एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल है, NO2 माइनस। कैसा बनेगा, N डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव। तो यहाँ दो साइड दिख रही है आपको, कौन कौन सी बताओ, एक तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ना, और एक ऑक्सीजन, तो एक तो हो जाएगा नाइट्राइटो O, और एक हो जाएगा नाइट्राइटो N, क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो N। नोट करिए, नाइट्राइटो N। अगला है, अगला HCN नेगेटिव। बताओ इसमें कौन है, बताओ कार्बन है, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल। देखो इसको लोन पेयर है, इसका नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते क्या है, थायोसाइनेटो। एक तो होगा N और एक होगा थायोसाइनेटो S, मतलब सल्फर। नोट करिए, हमारी कंप्लीट। अगला नेक्स्ट बच्चों, N डबल बॉन्ड O S पर नेगेटिव। अब बताओ इसमें डोनर साइड आपको पहचाननी आनी चाहिए, बताओ, सोच लो, नाइट्रोजन है इसमें, अरे सल्फर ये चार्ज आ जाएगा ना, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, थायोनाइट्राइटो
नाइट्राइडो क्या सल्फर करें नोट। तो ये देखो हमने क्या बात कर ली इसमें, देखो हमने बात करी किसकी, मोनोडेंटेट लिगेंड में, है ना। तो मोनोडेंटेट लिगेंड में कल मैंने आपको पहला तो लिखवा दिया था कौन सा, नेगेटिव, बोला हाँ है ना। और फिर इसके बाद में ये हम बात कर रहे थे किसकी, एम्बिडेंट लिगेंड की। अब हम देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट हेडिंग डालें बाइडेंटेट लिगेंड, सेकंड हेडिंग बाय, सेकंड हेडिंग डालें आप लोग बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड में क्या होगा, अब ऐसे मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम साइड होंगी और एक से ज्यादा एट अ टाइम वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगी। बात समझ में आ रही है। जैसे इसमें पहला एग्जांपल है ऑक्सीलेट, जैसे देखो इधर C डबल बॉन्ड O, यहाँ O पर नेगेटिव, यहाँ पर भी O पर नेगेटिव, और ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे भैया, यहाँ मान लो बीच में क्या है, तो देखो यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है जो मोनोडेंटेट के साथ आ रही थी। देखो हियर विल बी मेक 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, एंड 5 मेंबर रिंग इज स्टेबल रिंग, 5 मेंबर रिंग इज स्टेबल रिंग। और क्या हम कह सकते हैं, दिस इज द चिलेटिंग रिंग या चिलेशन ऑफ रिंग। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो भैया। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, और देखो एट अ टाइम मेटल के साथ लिगेंड बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। अरे हाँ है ना, ध्यान रखना। इसको कॉमन फार्मूले में लिखते हैं C2O4 2 माइनस, यस और नो। और इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीलेट। लेकिन जब हम नाम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे ऑक्सीलेटो, क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटो। और भैया इसको लिखने का एक तरीका और है, OX, क्या है बच्चों, OX, ये इसका सिंबल। नहीं OX ओनली, इसी से समझ में आता है कि ऑक्सीडेट की बात चल रही है, ठीक है बात को। याद रखना है आपको ये। हाँ कंप्लीट। अगला नेक्स्ट, ठीक है, हो गया क्या, बोलो बोलो जल्दी बताओ। C डबल बॉन्ड O पर माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से, इधर देखो, इधर नाइट्रोजन का लोन पे इसको सब बॉन्ड बनाएगा एट टाइम, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो कितने मेंबर रिंग आ रही है, 5 मेंबर रिंग। अगेन इसमें चिलेशन है बेटा जी, और इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं GLY, लिखते हैं GLY, ग्लाइसिनेटो। यहाँ पर बन रही है विल मेक 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, और इसमें भी क्या हो रहा है भैया, चिलेशन, यानी चिलेटिंग रिंग हो रही है। करो रिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी, चिलेटिंग एज वेल एज नॉन चिलेटिंग, ठीक है भाई। भाई कंप्लीट, डन। अगला एग्जांपल लिखिए आप लोग, एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो,
शायद कल ही कराया था। ओ नेगेटिव CH3, इसको बोलते हैं एसीटाइल एसीटोनेटो, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं ACAC, एसीटाइल एसीटोनेटो। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करें इंपॉर्टेंट को, DMG, नाम सुना है DMG का? बोलो क्या होता है? अगला एग्जांपल है DMG। DMG की फुल फॉर्म लिखें, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सो ग्लाइऑक्सीमेटो, ये होता है DMG का फुल फॉर्म। लेकिन ग्लाइऑक्सीमेटो इंपॉर्टेंट। सी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। इसके बीच में बॉन्ड ये बनेगा बच्चों, ठीक है, ठीक है जी। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो ये स्ट्रक्चर है। क्या हो गया? ठीक है। अच्छा देखो DMG का यूज एक जगह, बहुत अच्छी जगह इसका यूज होता है। अच्छा एक बात सुन लो ध्यान से, इट इज अ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। तो देखो इसका जो यूज होता है ना, इसका यूज होता है, देखो इट इज यूज्ड, देखो इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ Na+2 आयन इन द सॉल्यूशन। देखो इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ Na+2 आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है जी, इट इज यूज्ड इन दी डिटेक्शन ऑफ Na+2 आयन इन दी सॉल्यूशन। अब कैसे होता है देखो, एक्चुअली क्या हो जाता है इसमें, जैसे देखो आपने ये DMG बनाया ना, अरे बोलो इधर, ठीक है। इसमें जैसे हम बात करें, हमारे पास में Nickel+2 है, क्या भैया, मेटल किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, Nickel+2 के साथ। तो हमारे पास DMG पर चार्ज क्या होता है, 1-, अरे एक ही तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब अब यदि यहाँ +2 है तो हमें एक और माइनस चाहिए ना, इसका एक और मॉलिक्यूल इससे एसोसिएट होता है, तो इसको उल्टा करके लिखो। उल्टा कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी, देखो कैसे लिखेंगे, उल्टा करो इसको। देखो N, देखो यहाँ पर N है, इधर बना लो क्या, OH, अरे उल्टा करना है इसको, ठीक है, N, हाँ भाई, और नीचे, हाँ नीचे भी तो N है, यहाँ पर N है, ठीक है, और यहाँ पर O पर क्या आ जाएगा, माइनस, मानते हो। और अब बताओ क्या आएगा, डबल बॉन्ड C, तो तरीका बता रहा हूँ आपको लिखने का, डबल बॉन्ड C बना दिया, फिर इधर CH3, और बताओ इधर इसके बाद में कहाँ चलेंगे बताओ, N डबल बॉन्ड C CH3, मानते हो। अब आप देखो यहाँ तो कुछ कुछ दिखेगा, कुछ नहीं देखा क्या, दिख जाएगा, H बॉन्डिंग दिख रही है, H बॉन्डिंग, और क्या कह सकते हैं यहाँ तो चिलेशन के साथ 6 मेंबर रिंग भी बन रही है, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा ये भी तो इसको डोनेट करेगा ना ऐसा, बोले मानते हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ क्या हो रही है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोलो इट इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, बोलो हाँ की ना, ठीक है, ये बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है बताओ, ये बन रहा है देखो Na पर +2 और DMG का होल ट्वाइस, अरे बन रहा है ना, बोलो है ना, क्योंकि
डीएमजी पर क्या चार्ज है, -1। ध्यान रखना चार्ज डीएमजी पर क्या आएगा, -1। तो निकल +2 के साथ एसोसिएट होने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए डीएमजी के, 2। ठीक है, और जब इसके साथ, तो ये फिर टेस्ट दे देता है, इसको बोलते हैं रोजी रेड पीपीटी। ठीक है, रोजी रेड पीपीटी, रोजी रेड पीपीटी, गुलाबी लाल। ठीक है, कैसा टेस्ट देता है ये, गुलाबी लाल। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डीएमजी का यूज हम किसके यूज में करते हैं, Na+2 के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही Na+2 सॉल्यूशन में होगा वो क्या बनाएगा बताओ डीएमजी के साथ में, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज पीपीटी इन द फॉर्म ऑफ रोजी रेड पीपीटी। क्या बात समझ में आ रही है? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना डीएमजी पे चार्ज -1 होता है, दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में, कहां है -1, ऊपर नेगेटिव। ठीक है, नोट करो। दो बहन नहीं आया टाइम, अभी भी आ रहे हैं, क्या करेंगे यार, तुम लोगों का समझ में नहीं आ रहा। तुम तो यही चैप्टर और पढ़ लो बस, हो गया तुम्हारा काम। देखो अगला, हाँ ये बाइडेंटेड हो गया। नेक्स्ट है, देखो पॉलीडेंटेड नहीं, अभी रुक जाओ, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। हाँ, इसमें नेक्स्ट देखो आप, अच्छा एक चीज और सुन लो ध्यान से, ये जो लिगेंड की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा नेगेटिव लिगेंड चल रहा है इसमें, है ना, बाइडेंटेड में कौन सा वाला चल रहा है, ये नेगेटिव वाला। देखो अब तीनों जो एग्जांपल कराए कौन कौन से, ऑक्सीलेटो, ग्लाइसिनेटो और डीएमजी, इन पर क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। बेटा क्या टाइम हो रहा है, ये कब सुधरोगे भाई, फोन में नहीं आ रहा, मैं तो बोल बोल के थकी गया बेटा, अब क्या बोले। आओ भाई, अब मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, नुकसान आपका ही है, मेरा क्या ही है। देखो अब बेटा हो गया क्या, अगला देखो हेक्साडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट निकाले हेक्सा सी तो देखो क्या हो गया ये, हेक्सा डेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड में आप समझ सकते हो, जो साइड रहेंगी बच्चों को क्या रहेंगी, 6 साइड रहेंगी। कितनी साइड रहेंगी, 6। ठीक है, इसका बेहतरीन जो एग्जांपल है दैट इज EDTA, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है EDTA। इस पर जो चार्ज रहता है दैट इज -4। क्या नाम होता है इसका, फुल फॉर्म लिखो, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटो, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटो, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटो। देखो मैं आपको इतना स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लिगेंड आपको याद हो पाए, क्योंकि बिना लिगेंड से कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां लिगेंड की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको लिगेंड के नाम याद नहीं है, लिगेंड पर चार्ज क्या है कुछ पता नहीं है, तो आप पर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भैया, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। इसलिए देखो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटो लिख लिया, एसीटो, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटो। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो होता है ना, गलत लिख दिया सर। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो होता है, IUPAC में ये लिखते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, लिख लिया एसीटेटो। इसका स्ट्रक्चर देखो जरा, क्या होता है स्ट्रक्चर, देखो CH2 ऐसे बना लिया, N यहाँ पर भी N। अब देखो क्या है यहाँ पर, देखो बहुत ही सिंपल है, एक मिनट यार, एसीटो है ना, एसीटो सॉरी, इथाइलिन डायमाइन, इसको सही से बनाना,
बहुत ही सिंपल है। एसीटो में क्या आता है बताओ, CH3 COO नेगेटिव, यही तो होता है ना, बस तो फिर सिंपल ही है। देखो कैसे बनाएंगे इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसीटो, CH2 यहाँ पर N, यहाँ पर भी N, ये आएगा CH2 COO नेगेटिव, और यहाँ पर भी बताओ बच्चों N CH2 COO नेगेटिव। कितने हैं यहाँ पर बताओ, 2 है ना, बोलो CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2 COO नेगेटिव। या जी बेटे किसमें इथेन और आएगा ना, उनको अभी बता रहे हैं आपको। अच्छा इसमें डोनर साइड कितनी है बताओ, 6। देखो कौन कौन सी बताओ, 4 तो ऑक्सीजन एटम है और 2 नाइट्रोजन एटम है। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या बात समझ में आई, बोलो। 4 डोनर एटम इसमें ऑक्सीजन है, 2 डोनर एटम इसमें नाइट्रोजन है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है पता है? अरे बायो में पढ़ा होगा आपने, बीडीटी का यूज कहाँ किया जाता है? नहीं, इट इज रिमूव टू हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी जो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए ईडीटी का यूज होता है, ठीक है, पढ़ा करो, ठीक है। ईडीटी का यूज जैसे, अच्छा हार्ड पानी जो होता है वो हार्ड किसकी वजह से होता है, किस आयंस की वजह से होता है? कैल्शियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से, ठीक है। पानी का जो हार्डनेस होता है वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम के कारण होता है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को मतलब वहां से हटाता है, रिप्लेस करता है। तो हम ये कह सकते हैं, लिखो इसमें ईडीटी का यूज लिखो, ये पूछा गया है, लिखो इट इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे करता है देखो जरा, मान लो हम ये बात करें टेट्रा सोडियम और टेट्रा सोडियम सॉल्ट। अब देखो टेट्रा सोडियम सॉल्ट देखो Na4EDTA, ये है देखो, है ना, यही तो होगा क्योंकि Na पर +1 होगा और EDTA पर क्या है यहाँ पर -4, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो इसको बोलेंगे सोडियम टेट्रा सोडियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं टेट्रा सोडियम सॉल्ट। अब क्या करते हैं, इसको हम पास करेंगे ऐसे सॉल्यूशन में जो पानी कैसा है, हार्ड है, मतलब जिसमें आयंस क्या मिलेंगे Mg+2 या फिर कैल्शियम +2। ऐसे सॉल्यूशन में हमने इसको डाल दिया तो ये क्या करेगा बताओ, ये क्या करेगा, जहां पर मैग्नीशियम पानी में है वहां पर ये क्या करेगा, Na2 को रिप्लेस करके, जैसे कैल्शियम है, ये अपनी जगह बना लेगा यहाँ पे EDTA। क्या बात समझ में आ रही? ये होगा, इसको सही से बना दो। क्या होगा देखो सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में क्या है बताओ, मैग्नीशियम कैल्शियम है। अब आप सोचो कौन आ रहा है उसकी जगह, सोडियम आ रहा है, मानी कि किसको रिप्लेस कर रहा है EDTA, कैल्शियम को, बोलो हाँ या ना। अरे यहाँ सोडियम 2 है, देखो अरे 2 यहाँ पर NO2 नहीं होंगे तो फिर एक क्या आएगा, कैल्शियम। अरे ऐसा नो भाई साहब, उसमें चार्ज -4 है तो इधर बैलेंस करने के लिए कितने कैल्शियम लेने पड़ेंगे, 2, यस और नो। तो इसका मतलब वो कैल्शियम को कम कर रहा है और सोडियम वहां पे आ रहा है। इसका मतलब EDT क्या कर रहा है, टू रिमूव ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे, रिप्लेसिंग बाय कैल्शियम प्लस आयन और मैग्नीशियम प्लस आयन। यहाँ पर अच्छा यदि मान लो मैग्नीशियम होगा तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, Na2Mg ब्रैकेट में EDTA, ये बन जाएगा।
ठीक है भैया। और इसका एक और यूज भी होता है एडिटी का, बताओ क्या यूज होता है? सेकंड, पहला यूज तो क्या होता है, इट इज रिमूव टू इम्प्योरिटी ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। सेकंड यूज होता है इसका, लिखो, इट इज यूज टू रिमूव टॉक्सिसिटी ऑफ लेड, होता है। सेकंड यूज देखो इसका, इट इज यूज टू रिमूव टॉक्सिसिटी ऑफ लेड। कैसा होता है टॉक्सिसिटी ऑफ लेड? क्योंकि जैसे ही आपने ये जो बनाया ना, क्या दवाई बताते हैं, ये कंप्लीट है ये, हाँ, इट इज यूज टू रिमूव टॉक्सिसिटी ऑफ लेड। अब देखो जरा इसको, यूज टू रिमूव टॉक्सिसिटी ऑफ लेड, इसमें देखो आप, जैसे हमने ये क्या बनाया था, देखो कैल्शियम, ध्यान से देखना, EDTA, यहाँ पर क्या चार्ज है, 2 माइनस है इसमें। इस कॉम्प्लेक्स को आपने लेड से गुजार दिया, क्या बना लिया बताओ, PbEDTA। और ये जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, क्या होता है ये, मोर स्टेबल होता है। यानी कि वो जो बना हुआ है ना बेटा, वो किसमें किसमें रहना पसंद करेगा, इस मॉलिक्यूल में। क्लियर है बात, नोट करिए। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है देखो, वो भी समझ लो आप लोग, कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ ये कंप्लीट है क्या, देखो कैसे ये स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हेक्साडेंटेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एट ए टाइम जो कैल्शियम है यहाँ पर, वो कितने किसके साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। कैसे देखो जरा, CH2 CH2, बताओ यहाँ पर क्या है, N, यहाँ पर भी क्या है, N, और क्या होगा, यहाँ पर क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड, इसको ऐसे लिखते हैं, चलो CH2 यहाँ पर आ रहा है N, ठीक है, और यहाँ पर भी है बेटा जी N। अब बताओ क्या है इसमें, हाँ पहला क्या है यहाँ पर, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और नीचे भी क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर भी क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर भी क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मान लो कैसे बॉन्ड बनेगा, ये कैसे बॉन्ड बनेगा, देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, एट ए टाइम ये इतने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस रिंग को ऐसे बनाएंगे हम, देखो मैं अगला पेज ले लेता हूँ जो कि आपको बनानी है। देखो बनाए इसको फटाफट, देखो CH2 थोड़ा दूर बनाए क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में। CH2 यहाँ पर क्या आएगा, N, यहाँ पर भी N, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको थोड़ा ऐसा करके बना लो ताकि थोड़ी रिंग टाइप की लगनी चाहिए, ठीक है। ये अब इसमें N में क्या क्या जोड़ा है बताओ, एक तो जोड़ा है CH2 C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, यस और नो, और इधर भी देखो क्या जोड़ा है, इधर कहाँ पर है, रुक जाओ इसे बना देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, ठीक है। अच्छा इसमें एक और साइड भी है, कौन सी है बताओ, अच्छा 2 लग रही है यहाँ पर, देखो ऐसे बनाएंगे इसको, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ऐसा यहाँ बना लेना CH2, सॉरी अभी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर है नहीं CH2, यहाँ पर मैं बना देता हूँ उसको C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसको भी बेटा जी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब बताओ क्या क्या होगा, बीच में कौन है बताओ, कैल्शियम, ठीक है। कहाँ कहाँ से बॉन्ड बनेगा, देखो ये, ठीक है, इधर भी देखो ये,
यहाँ पर ये ठीक है, और कहाँ है बताओ, ये वाला और ये वाला। क्या कह सकते हैं, इसमें 6 डॉलर साइड आ रही है, सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अरे ये सब ना बोलो, ठीक है, तो ना तो ये हमारा देखो कौन सा चला था, नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड में मैंने तीनों टाइप करा दी। नेगेटिव में कौन कौन से, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट के एग्जांपल चल रहा है ना, हेक्साडेंटेट बोलो है ना। अगली हेडिंग डालो, न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स बनाना बाद में, चलो हाँ बना नहीं बनाया, जल्दी बनाया न्यूट्रल लिगेंड। और जैसे ही हमारे लिगेंड खत्म होगा क्वेश्चन चालू हो जाएंगे बेटा। एग्जाम में लिगेंड से कई क्वेश्चन पूछे गए, बिना लिगेंड के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बेटा। लिगेंड तो याद रखने ही पड़ेंगे, कौन से लिगेंड में कितना चार्ज है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट याद करो तब आप कब निकाल पाओगे, जब आपको चार्ज पता होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होगा जब हम आईयूपीएसी नंबर मतलब आईयूपीएसी लिखते हैं, नेम लिखते हैं, तो उसकी रोमन नंबर में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी पड़ती है, याद करो लिखनी पड़ती है ना। हाँ, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखे न्यूट्रल लिगेंड्स। अगली हेडिंग डालें, सेकंड न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में पहला टाइप कौन सा होगा बच्चों, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है जी, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। एग्जांपल पहला वाटर, देखा आपने, वाटर जो होगा इसको बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं बेटा जी, एक्वा, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वा। अगला NH3, अमीन बोलते, अमाइन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अमीन, डबल एम आता है, यहाँ पर ध्यान रखना, अमीन, ठीक है। अगला CO, कार्बोनाइल, याद करो कार्बोनाइल। एक बार ध्यान रखना, इधर सुन लो, आगे कोबाल्ट भी आएगा, कैसे पहचानेंगे, देखो जो लिगेंड होता है वो किसमें देता है हमेशा, स्क्वायर ब्रैकेट में। कल ही बताया था आपको, याद करो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो CO मिल गया तो ये क्या होगा, लिगेंड, ठीक है। और ओनली ये मिला इसके बाहर तो ये क्या होगा, मेटल, कोबाल्ट। अरे बोलो कार्बोनाइल। अगला लिखे नेक्स्ट, कार्बोनाइल। NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल, इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल। PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फाइन। PH3 इसको बोलते हैं फॉस्फाइन या फॉस्फीन भी बोल सकते हैं, फॉस्फीन, ठीक है, ठीक है जी। अगला नेक्स्ट, यदि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें फिनाइल से तो ये बन जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या बन जाएगा ये, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्लियर है, बोलो जी, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अगला नेक्स्ट, इसी में चलने दो, पिरिडीन। नाम सुना है पिरिडीन का, पिरिडीन, इसको पिरिडीन ही बोलते हैं। ये ऐसा होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P बाय से, पिरिडीन। अगला NH2, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजीन, पढ़ाया हुआ है
हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। अगला है बच्चों, नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्साइल अमाइन। अगेन देखो, अब आप कहेंगे सर इसमें तो दो क्या है, डोनर साइड है, तो इसको हम बाइडेंटेड क्यों नहीं बोल रहे, पता है ना? क्योंकि बाइडेंटेड के लिए इसको एट ए टाइम मेटल के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। रिंग विल मेक 3 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। अरे आ रहा है समझ में? ठीक है, हाइड्रोक्साइड अमाइन में सिंगल है। हाँ सिंगल है, हाँ बिल्कुल, हाइड्रोक्साइड अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो आपने देखा ही होगा, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया, इसको बोलते हैं यूरिया। ये मोनोडेंटेंट, हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, बताओ मोनोडेंटेंट। तो बताओ कौन सा आइटम डोनेट करेगा, बोलो? नहीं, ऑक्सीजन। डोनेट ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। अरे बोलो, यहाँ लिख लेना डोनेट ऑक्सीजन। हाइड्रोजीन, उसको हाइड्रोजीन ही बोलते हैं, हाइड्रोजाइन नहीं बोलते बेटा, हाइड्रोजीन। नेक्स्ट है बेटा बाइडेंटेड लिगेंड। न्यूट्रल की बात कर रहे हैं हम लोग, पहला ही मोनोडेंटेड हो गया। सेकंड है, क्या हुआ, नहीं हुआ, करो तो फिर। जी बोलिए, क्या हुआ? नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड में चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, इसमें आप देखिए बाइडेंटेड लिगेंड्स में देख लो। सेकंड है इथाइलिन डायमाइन, आपका जो था ना वो आ गया, देखो यहाँ पे इथाइलिन डायमाइन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EN। क्या बोलते हैं बेटा जी? EN, इथाइलिन डायमाइन। कैसा होता है स्ट्रक्चर, देखो इधर CH2, यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2, और ये एट अ टाइम क्या बनेगा, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। और देख लो रिंग कितने नंबर की बनेगी यहाँ पे, ठीक है, 5 की बन जाएगी। इथाइलिन डायमाइन, ध्यान रखना न्यूट्रल लिगेंड होता है, 4 जीरो आएगा इस पे। अगला है बेटा डाइपैराइडीन। नेक्स्ट है डाइपैराइडीन। नेक्स्ट लिगेंड डाइपैराइडीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DIPY, डाइपैराइडीन। क्या होगा इसमें, देख लो इधर ध्यान से, तो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर और इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। चेक कर लो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, बोलो या सुन लो, सुन होगा अब तो। ठीक है, अगला ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसमें ट्राइडेंटेड में डोनर एटम कितने होंगे, 3। नेक्स्ट ट्राई, क्या हो गया, लो नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, इसमें डोनर एटम कितने होंगे, 3, तो डाई
इथाइलिन ट्राइअमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई क्या होगा बच्चों, अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। कैसे बनेगा, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे बताओ, डाई ईन, वो ओनली ईएन था, ठीक है, और ये क्या है बेटा, डाई ईन है। अरे बोलो जी कैसे बनेगा बताओ, CH2 NH2 CH NH CH CH2 NH2, ये बनेगा, चेक कर लो। इसमें देखो डोनर साइड कितनी है, 3, चेक कर रहा हूं, देखिए क्या क्या हुआ, हाँ ट्राइडेंटेड है ना, 3 डोनर साइड है इसमें। ये बना लो ना, ये बैलेंसिंग पूरी नहीं है ना। देखो कौन कौन सी, ये नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं क्या, ट्राइडेंटेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, ये सी चल रहा था, डी लिखो, टेट्रा टेट्राडेंटेड लिगेंड, ठीक है जी, टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। ये एग्जांपल ट्राई बताओ, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, यानी अब अमाइन कितने आ जाएंगे इसमें, 4, ठीक है, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। इसको लिखने का क्या तरीका हो, TRY ट्राई EN, अरे यह सुन लो भाई, एक EN में कितने हैं, 2, और 2 N में 3, और 3 में 4, बहुत बढ़िया। बनाओ, कैसे बनाएंगे, CH2 CH2 NH2, बस एक एक मिथाइल बनाना है, फिर इसके बाद में इधर चलो NH, फिर क्या आएगा CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, बना पाओगे, इजी है, 4 साइड देखिए इसमें, हाँ। तो ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड खत्म। अगला हेडिंग डालें तो हमारा कौन कौन 2 टाइप के लिगेंड खत्म हो गए, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। अरे बोलो अगली हेडिंग डालो कैटायनिक लिगेंड्स। अब कैटायनिक लिगेंड्स में फिर कल ही मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज से नहीं देखना है, क्या देखना है, पाई लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर है। चलिए देखो ये लिखो हेडिंग कैटायनिक लिगेंड्स, हेडिंग डाले कौन सी, थर्ड, कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स, और यह फिर इनको बोलेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों, पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स पहला है नाइट्रोसोनियम, याद है आपको, एनोपिलस। एग्जाम्पल में याद करते चलो, वेरी गुड, आपको याद है तो हमें हेल्प हो जाएगी आगे। नाइट्रोसोनियम क्वेश्चन अच्छे से बन पाएंगे फिर आपसे, इसका मतलब नाइट्रोसोनियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोसोनियम लिखो, नाइट्रोसोनियम। अगला O2 प्लस, क्या होता है, ऑक्सीनियम, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीनियम, ऑक्सीनियम, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीनियम, ऑक्सीजेनियम, या ऐसे बोल सकते हैं, वो पूरा करके बोलते हैं ऑक्सीनियम, ठीक है, ऑक्सीनियम हो गया। अगला NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजेनियम, वेरी गुड, हाइड्रोजेनियम, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है ऊपर वाले। तो डोनर साइड
ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, लिगेंड। अब अगली हेडिंग डालें कोऑर्डिनेशन नंबर, विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा जाता है। देखो हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन नंबर CN। अगली हेडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट में लिखो इसको CN। क्या बोलते हैं भाई, CN। क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोई बता सकता है? गलत। और कोई बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इज? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। अरे बात समझ में आ रही है? सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन बात तो एक ही है। अरे बोलो। देखो सेंट्रल मेटल एटम कब बोलेंगे, जब उस पर चार्ज 0 होगा। हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज 0? अरे हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? कैसी बात कर दी आपने, क्या कह रही हो तुम? इधर देखो, क्या देखो, इस केस में आयरन का चार्ज क्या है, 0। अरे क्यों, कार्बन आयन ये न्यूट्रल है ना, इसके अफेक्ट में इसका 0 ही होगा। लेकिन ऐसा कोई लिगेंड है जो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसकी वजह से इसमें चार्ज आएगा। तो अभी ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। हाँ सर, हाँ बस। अभी देखो इसमें कुछ तो चार्ज आएगा इस पे, क्योंकि यहाँ देखो -6, इधर देखो यहाँ पर +4, यहाँ +2 आ रहा है कि नहीं? तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन, और ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो बात तो एक ही बारे में की जा रही है ना, है तो एक ही चीज है ना। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि कितने डोनर एटम इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो बोलो। जैसे देखो मान लो ये 5 है, तो ये बताओ कौन सा न्यूट्रल लिगेंड में आता है CO और मोनोडेंटेड है? कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आया है इसका? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, मोनोडेंटेड। याद आ रहा है कुछ? तो लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। क्या हो गया है, बोलो क्या हुआ? K+2 लेंगे, K+2 लेंगे, वो थोड़ी सेंट्रल मेटल एटम है। नहीं तो सर क्यों लेंगे उसको? जैसे CO से लिया। क्या लिए CO से? CO लिगेंड है, वो थोड़ी लिगेंड है, दैट इज काउंटर आयन। कल ही तो पढ़ाया था, आयोनाइजेशन स्पेयर। ठीक है, उसका रोल ही। हाँ चलो लिखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। लिखो पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर? वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम्स, coordination number is equal to number of donor atoms attached directly to the central metal atom or central metal ion. Coordination number is equal to number of donor atoms attached directly to the central metal atom or central metal ion. ठीक है जी बालकों, जैसे कुछ जैसे हम देखें, जब अभी मैंने आपको बताया था पहला एग्जांपल देखो इधर, वही वाला, वही FeCN का 6, ये वाला दिख रहा है? इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट इज 6। आ रहा है 6? अरे ये सुनो, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल आयन को कितने डोनर एटम डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन? 6। ये सुनो। अगला नेक्स्ट CO, देखो वाटर, वाटर को क्या बोलेंगे? एक्वा। याद आ रहा है? ये का होल ट्वाइस इथाइलिन डायमाइन, कुछ याद आया? जी भाई, इथाइलिन डायमाइन। जी भाई, इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चार्ज इस पे क्या होगा? +3। ध्यान रखना पूरे कॉम्प्लेक्स में कैसे आता है ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वाटर मोनोडेंटेड है तो 2 तो इसका, और ये क्या है? बाइडेंटेड। बोले मानते हो? तो 2 का क्या हो जाएगा? 4। 1 का 2 तो 2 का 4 ही तो होगा, तो टोटल 6 आएगा। ठीक है बालकों, बोलो। नेक्स्ट
अगला कोऑर्डिनेशन नंबर नेक्स्ट देखो FeCO5 क्या आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ 5 आएगा 5। इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्योंकि इसकी वजह से इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अगला अच्छा एक चीज और समझ लो और देखो ये क्या है कार्बोनाइल है ना और क्या कार्बोनाइल होता तो किसके अंदर आता ब्रैकेट के अंदर आता है ना ध्यान रखना। ऐसे बोलते हैं झूठ तो कि पूछे बंद नहीं कर दूंगा बस यही तो होना बाकी रह गया। चलो ढेर पढ़ा है बेटा इतना नहीं पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे फिर। चलो थोड़ा पढ़ा देते हैं उसमें क्या CO CO C2O4 भाई प्रैक्टिस के लिए करवा रहा है ना ये डायरेक्ट मैं डेफिनेशन लिखवा के आगे बढ़ा देता आपको क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ जी फर्क पड़ रहा है कुछ जल्दी पक्का ना वेरी गुड क्योंकि ऑक्सीलेट बाइडेंटेड है वेरी गुड कुछ तो आ रहा है मतलब समझ। चलो ये तभी आ रहा है समझ में जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे नहीं आएगा ठीक है भैया। चलो अगला एग्जांपल देखो इसमें NH3 का Ol4 सल्फेट क्या ठीक है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी बताओ 4 अमोनियम ऑर्गेनाइड न्यूट्रल लिगेंड है अभी पड़ा हुआ है या सुनो हाँ बहुत बढ़िया ठीक है। अब मैं कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखवा देता हूँ DS ट्रिक इससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। लिखे DS ट्रिक इससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। देखो जनरली हम देखते हैं जो भी सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है वो 3D सीरीज से बिलोंग करता है मैक्सिमम यही होगा मैक्सिमम आपको 3D सीरीज ही मिलेगी ठीक है। तो 3D सीरीज में यदि हम बात करें तो 3D सीरीज जो होती है बालकों वो कहां से कहां तक जाती है होगा जल्दी से डेवलप कर लिया आपने क्या होता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जिंक तक जाती है ना स्कैंडियम टाइटेनियम वेलिडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ठीक है ये तो होता है ना। तो ये होता है 21 से 30 के बीच में। तो जनरली आपको मेटल इसके बीच में ही मिलेगा ठीक है इसी को बोलते हैं 3D सीरीज। तो ध्यान रखना बालकों इस केस में जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है इस पर जो चार्ज रहेगा बच्चों वो तो रहेगा +3 जनरली और कोऑर्डिनेशन नंबर यदि चार्ज +3 आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज आएगा 6। ये एक बात ध्यान रखो ठीक है बालकों मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज +3 आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा ठीक है ठीक है। अगला DS ट्रिक सेकंड इन केस ऑफ Ag+ क्योंकि Ag+ भी मिलेगा आपको तो Ag+ जो होता है वो 3D सीरीज का नहीं है बेटा है ना। इन केस ऑफ सेकंड पॉइंट लेंगे आप लोग ये फर्स्ट हो गया सेकंड इन केस ऑफ Ag+ देखो इन केस ऑफ Ag+ और Au+ क्या आ जाएगा बेटा Ag+ या फिर Au+। ये है चांदी ये है सोना चांदी सोना है ना। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा बच्चों वो आएगा 2 और ध्यान रखना ये चीज 22 वर्षा है 22 वर्षा मतलब समझ रहे हो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो चार्ज +3 यदि चार्ज +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऐसे ही यहाँ पे क्लियर है बोलो। पॉइंट नंबर 3 इन केस ऑफ देखो पॉइंट नंबर 3 हाँ ये डाले क्या डाले ना हाँ पॉइंट नंबर 3 इन केस ऑफ Ag+3 और Au+3 ये भी मिल सकता है आपको चार्ट। अरे भैया डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वो वेरिएबल होती है ध्यान रखना ये मत कहना मान साहब ये क्या चल रहा है ठीक है। और Pt+2 और पैलेडियम+2 देखो इनको करने की एक ट्रिक होती है जैसे देखो ये किस ब्लॉक का है NiPt देखो क्या होगा देखो ये होता है ना एक ग्रुप NiPd ऐसा होता है ना कैसे याद रखते हैं बताओ इसको नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे
पीरियोडिक टेबल आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखो चलो हाँ Pd+2 हो गया बेटा। नेक्स्ट एक इसके बाद में जिंक +2 कैडमियम +2 Hg+2। इसमें ट्रिक क्या है, जिंदगी कबाड़ा हो गई ये ना, जिंदगी कबाड़ा हो गई। इस केस में यदि कोई भी आ जाए तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी 4। क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। कठिन नहीं, कबाड़ा ही होगी बेटा, कठिन तो कहाँ ही होगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ कोई भी ऐसा चार्ज आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज विल बी +4 नहीं बेटा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस में नहीं होता। ठीक है, हाँ अगला बेटा फोर्थ पॉइंट, मान लो Pt+4 और Pd+4 आ जाए। ठीक है, याद रखो ये चीज आप पढ़ोगे डी ब्लॉक में, पढ़ी भी होगी आपने। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्या हुआ, कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट तो ये हो गया अपना। ये अगला पॉइंट लेके आप चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज कैसे निकालेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। हमें क्या हो गया, हो गया, लिखो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। अरे कॉम्प्लेक्स मतलब ये समझ लो, इसके ऊपर आपको नेगेटिव दिखता है, पॉजिटिव दिखता है, न्यूट्रल भी दिखता है, कभी कभी कुछ नहीं दिखता है, तो वो कैसे निकालेंगे उसी की बात कर रहे हैं। लिखो चार्ज ऑन अ कॉम्प्लेक्स, इसका जो फॉर्मूला होगा चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, लिखें चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन प्लस, देखो प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड प्लस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड। और इस फॉर्मूले को तुरंत याद करें, आगे काम आने वाला है अभी क्वेश्चन में। ठीक है, क्या है भैया, ऑक्सीडेशन क्या होगा भाई, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। ठीक है, ठीक है जी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो ध्यान में रखना ही है, 5वां। छठा पॉइंट देखो, नेक्स्ट नाम सुना होगा आपने, क्या सुनते हो तो, 6 पॉइंट लिखें आप लोग, लिखें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, याद आ रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले तो ये बताओ, चलो क्या होता है एटॉमिक नंबर, जल्दी बोलो। हाँ, जो प्रोटॉन के नंबर होंगे या इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे वो क्या एटॉमिक नंबर बना, प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है, वो कैसे, मतलब क्या, अरे पढ़ते नहीं हो। इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है, प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते बेटा। अरे सुनो, चार्ज के आने या जाने पर कौन अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है बालकों, हाँ तो इसमें देखो, अब आप देखो ध्यान से, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जैसे समझ लो हमारे पास में ये है K4 FeCN का 6 ये, और इसमें हमसे किसका पूछेगा, इफेक्टिव आयरन का, मेटल सेंट्रल मेटल एटम का ही तो पूछेगा भैया। हाँ भाई बताओ, तो क्या आएगा आंसर, बताओ। देखो यदि हम एटॉमिक नंबर की बात करें, सुन लो ध्यान से बालकों, सुनो, एटॉमिक नंबर आयरन का 26, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इट विल डिपेंड, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको डिपेंड करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा। और इसके साथ देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस पे चार्ज कौन कौन से आ रहे हैं, क्या देखना पड़ेगा, चार्ज कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लूज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन भी होगा। यदि हम देखो इसकी बात करें साइनाइड की, इधर देखो जल्दी ध्यान से, साइनाइड में -1 है,
बोलो। तो एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1। एक डंडा मारूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना? अरे एक लोन पेयर ही तो है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 2Cn इसमें कितने हैं बताओ मेरे को? 6 है ना? 6Cn बोलो, मानते हो? तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? 12 इलेक्ट्रॉन। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? कितने बॉन्ड बना रहा है ये? कितने बॉन्ड बनाएगा आयरन के साथ? 6Cn, और 1 Cn 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कितने देगा? 12। और इसका अब ये देने का काम कर रहा है तो लूज करने का भी देख लो। इस पर चार्ज कितना आ गया? -6। इधर कितना है? +4। तो इसमें चार्ज आएगा +2, तभी तो न्यूट्रल होगा मॉलिक्यूल। इसका मतलब 26 में से 2 एक कम ही हुआ है। अरे हाँ है ना? और 12 जुड़ गए। अरे समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। तो En बराबर क्या होगा बताओ जल्दी से? En का फॉर्मूला तुम्हारे सामने निकालते हैं। En = Z - ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे बोलो। और प्लस बताओ जल्दी से, प्लस क्या होगा बताओ? 2Cn मतलब समझ रहे हो? साइनाइड नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी गुड। यहाँ Cn का मतलब, यहाँ Cn दिया इसलिए ये बस सोच ले साइनाइड है ना? ना ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 2 किया तो कितना आ गया? 12। बोलो छापो। तो इसका En फिर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? देखो Z है 26 - 2 +12, आंसर आएगा क्या? 36। और याद करो 36 कितना होता है? क्रिप्टॉन का, और क्रिप्टॉन इज इनर्ट गैस। अरे बोलो। और जिसका एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस में पहुंच चुका है, क्या मैं कह सकता हूं? दैट विल मेक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। यस और नो? अरे बोलो बोलो। तो En ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन मतलब क्या होगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अरे वही तो होगा ये। अरे यस और नो? मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके पास में? सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के पास में। तो लिखो इसमें, क्या लिखोगे बताओ? ये नोट कर लिया क्या? नोट करो। अच्छा ये समझ में तो आया कि नहीं बताओ पहले? हाँ कर लिया? नहीं किया? कर लिया कि नहीं किया? लिखो तो फिर EAN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन = लिखो EAN, लिखो EAN मतलब समझ गया ना? हाँ, EAN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन = आगे लिखें इसमें EAN of central metal atom or central metal ion = लिखो total number of electron present in it, total number of electron present in it after complex formation। समझ में आ रही बात? आफ्टर कॉम्प्लेक्शन फॉर्मेशन के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे किसमें? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन में, उसी को क्या बोलेंगे? EAN। अरे बोलो। अरे भाई एटॉमिक नंबर आयरन का कितना था? 26, लेकिन उसने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। अरे क्या हो रहा है? पूछो ना बेटा, छूट गया, बात क्यों कर रहे हो? इधर देखो, अरे हम एटॉमिक नंबर आयरन की बात करें तो कितना आएगा? 26। लेकिन आयरन जब कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेशन करेगा उसके बाद में, जैसे हम बात करें कि आयरन ओनली अकेला घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 26। लेकिन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आयरन में या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, जो भी हो सकता है, वैसे जनरली बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के बाद में जो आयरन में इलेक्ट्रॉन आएंगे उसी को बोलेंगे EAN। आयरन का कोई भी मेटल हो भले इसको। ठीक है, तो लिख लो बस फटाफट। लिख लिया क्या? और फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? EAN बराबर Z - ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। छाप लिया क्या? हाँ, तो EAN रूल का बारे में लिखो। देखो EAN रूल क्या होता है ये लिख लो। ऐसा क्यों कर रहा है ये? इसकी क्या मर्जी चलाना चाहता है ये? साबित क्या करना चाहता है EAN रूल फॉलो करने से? क्यों?
देखो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, EAN रूल में लिखें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, EAN of central metal atom or central metal ion, according to this rule, if EAN of central metal atom or central metal ion, लिखा according to this rule, if EAN of central metal atom or central metal ion in a complex is equal to the atomic number of neighboring noble gas को अंडरलाइन करें, is equal to the atomic number of neighboring noble gas, then such complexes are extra stable, जैसे इसमें पीछे हमने देखा था EN कितना आ रहा था 36 एंड 36 किसका है भाई, क्रिप्टॉन इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसने क्या किया EN ऐसा नंबर हायर कर लिया जो किसके बराबर है, इनर्ट गैस के बराबर है। बात समझ में आ रही, तो उससे क्या होगा, और हम जानते हैं जो इनर्ट गैसेस होती हैं लीस्ट रिएक्टिव होती है और मोस्टली स्टेबल होती है, क्योंकि ऑक्टेट सभी का कंप्लीट होता है, अरे होता है ना। हाँ चलो लेकिन इसमें आगे इसी में लिखना एक्स्ट्रा स्टेबल, लिखो आगे मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब जरूरी नहीं है कि हर एक कॉम्प्लेक्स वहां तक पहुंच ही पाए, अब ये तो डिपेंड करेगा ना कि उसका EN क्या आ रहा है। मान लो इसका EN 34 आ गया तो क्या फिर वो अचीव कर पाएगा क्या? पहले तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन वो बताओ मुझे, एटॉमिक नंबर क्या होता है इनर्ट गैस, बताओ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर रेडॉन में कितना होता है, 2 होता है, रेडॉन में 2 होता है। देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, 2 10 18 26 54 86 कैसे निकाल सकते हैं, 2 8 8 18 18 32, इसमें ये जोड़ो तो वो, इसमें ये जोड़ो तो ये, इसमें ये जोड़ो तो ये, इसमें ये जोड़ो तो ये, आ रहा है बात को ना। हाँ ठीक है चलो देखो लिखा क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डू नॉट फॉलो EAN रूल, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डू नॉट फॉलो EAN रूल, ठीक है। आगे लिखे मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनाइल, आराम से, हाँ मोस्ट देखो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डू नॉट फॉलो EAN रूल बट मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनाइल ब्रैकेट में लिखना CO, कार्बोनाइल है ना CO, अरे बोलो मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनाइल ब्रैकेट में लिखना CO फॉलो EAN रूल, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना और क्वेश्चन में मदद करेगा ये, ठीक है। जब कार्बोनाइल होगा वो लिख के नहीं दिया तो वो हमेशा किसका फॉलो करेगा, EAN रूल होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डू नॉट फॉलो EAN रूल और मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनाइल फॉलो EAN रूल, बस। अब इसी के साथ आप क्वेश्चन लिखें, अब यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखो फटाफट, फाइंड आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड आउट the coordination number, find out the coordination number, देखो find out the coordination number of central metal atom, find out the coordination number of central metal atom or central metal ion in the following complex, in the
following complex. In the following complex. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, NiCl4 2 माइनस, याद करो ऐसा पढ़ा दिया है, पढ़ाया ऐसा याद करो। कौन सा पहले ही लिखवाया था, एक्स नेगेटिव मोनोनाइट्रेट लिखेंगे, क्या है कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, सीधी सी बात है, क्या है आंसर 4 आएगा, क्या है भैया 4 आएगा 4। ठीक है, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया बच्चों 4, क्योंकि सॉरी अभी मैं बताया आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। क्या बात समझ में आ रही, अरे सॉरी लिख दिया CN4। अगला क्वेश्चन करें आप लोग, ये तो अभी कराया, FeC2O4, ठीक है 3 माइनस, ठीक है, और ये स्फीयर पे चार्ज कैसा आ रहा है ये भी हम निकालना सीखेंगे, क्या आएगा 6, क्योंकि ऑक्सीडेट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, याद करो या सुनो, तो एक बाइडेंटेड है तो 2 बनाएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा 4, क्या होगा 2 का 4 के 6, ठीक है, चलो 3 का 6 हो गया, डन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, CuEn का होल ट्वाइस Cl2 + 3, क्या आएगा कोऑर्डिनेशन, सोच लो 4 आएगा 6 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, क्या आएगा बोलो जल्दी, ये लिखा नहीं दिख रहा तुम्हें, 2 मोनोनाइट्रेट है ना, ये तो 2 तो इसका हो गया और 4 इसका हो जाएगा। अरे इथाइलिन डायमाइन क्या होता है, बाइडेंटेड होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यही गलती कर रहे हो तो क्या ही होगा। हाँ भाई नेक्स्ट, ये भी हम कर ही चुके हैं वैसे तो, K4FeCl का होल, बहुत इसका नाम लिखना सिखाएंगे हम आपको बाद में, ठीक है, फिलहाल में आप बेसिक चीजें सीखें, क्या है 6, ठीक है बालकों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये जो भी है आपका सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। अगला क्वेश्चन लिखें आप लोग, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन फाइंड x फाइंड करनी है आपको, कैसे करेंगे देखो, ये दे रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है Hg CN पर 4, ठीक है, और ये x ये निकालना, x क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ये तो फॉर्मूला बताया ये, चलो करो फटाफट, और क्या है आंसर जल्दी बताओ, वाह +3 आएगा, भांग पी के बैठे हैं सब लोग, गड़बड़ है, किस पे निकालना मालूम है ना, कॉम्प्लेक्स पे, क्या 2 नहीं आएगा, गलत है, गलत सर बताया कुछ नहीं, वेरी गुड। देखो क्यों, देखो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इस पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, याद करो क्या बताया था, टोटल चार्ज ऑन लिगेंड और ऑक्सीडेशन किस पर, सेंट्रल मेटल एटम पर। अब हमें लिगेंड पर चार्ज तो पता है कितना है, -4, अरे हो गया -4, अब हमें इसका चार्ज मिल जाए बस हो जाएगा
इसका चार्ज के लिए मैंने याद करो, मैंने आपको बताया था ट्रिक, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अभी अभी पीछे ये पढ़ना पड़ेगा, हमें नहीं बताना मैं, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज देन चार्ज इज क्या +2, यानी इस पर अब चार्ज आ जाएगा +2। अब बस बैलेंस कर लो, काई है जिंदगी में, कैसे करेंगे बताओ, +2 - 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, x की वैल्यू निकालनी ना हमें, बोलो बोलो, x बराबर -2, कॉम्प्लेक्स चार्ज आएगा -2। जो पॉइंट लगवाए उनको ध्यान में रखा करो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 देन चार्ज ऑन मेटल क्या आ जाएगा +2। ये इसी से होगा, ये एंड से, क्योंकि ये तो आपको ही पता है, यदि एक कंपाउंड में दो चीजें वेरिएबल रहेंगी तो कैसे पता लगेगा भाई, किसी में भी हम x की वैल्यू तभी तो निकाल सकते हैं जब कोई एक वैल्यू वेरिएबल करे, या मान लो एक चीज अननोन हो। अब यहाँ पर यदि आपका कोई hg भी अननोन है, ये भी अननोन है, कैसे निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकंड वाला, कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल 4, ये आ जाएगा Cl2, यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, एक मिनट रुक जाने बता, ये टॉइज है, ये 4 है, ठीक है, करो। पॉइंट पढ़ो, ध्यान करो, 0 आएगा हर को जी। देखो क्या बता रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, बोलो मानते हो। और मैंने बताया कोऑर्डिनेशन, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इन 3D सीरीज, देखो मेटल किसमें कोबाल्ट है ना, 3D सीरीज है ये। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इन 3D सीरीज तो क्या आएगा भाई, चार्ज +3, यानी कि इस कोबाल्ट पर चार्ज क्या है बच्चों +3, और हमें पता है इस पर 0 है, अरे 0 है ना NH3 में, न्यूट्रल है, और ये क्या आएगा -4 आया ना, तो बस कर लो उसको, क्या है x की वैल्यू निकालनी है, तो +3 - 4 इज इक्वल टू x, तो x बराबर क्या आएगा -1। बोलो बात को, जो पॉइंट लिखवाए वो ऐसे हवा में नहीं लिखवाए बेटा, ठीक है, वो हमें डन है। नेक्स्ट लिख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन 3D सीरीज, तो चार्ज मेटल पर क्या आ जाएगा +3, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं, वाइस वर्सा बोले तो 3D सीरीज में चार्ज +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। हमारी कंप्लीट, बोलो नेक्स्ट है अगला, FeCN तो बोलो जल्दी, फटाफट आंसर है, बहुत इजी है, -3 आएगा, -3। अगेन वही वाली बात, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, अरे 3D सीरीज है ना, तो 3D सीरीज में जब चार्ज आएगा मेटल पर कितना आएगा, 3D सीरीज में चार्ज क्या आएगा +3, यानी आयरन का जो चार्ज है बच्चों वो क्या है +3। बस अब क्या ही है जीवन में, +3 - 6 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू -3, और होना भी चाहिए, बताओ क्यों होना चाहिए, देखो क्योंकि हमें पता है इसका चार्ज इससे बैलेंस कब होगा, तभी तो होगा क्योंकि बाहर अंदर जो चार्ज है वो इस पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करना चाहिए। चलो नोट करो आप, चलो छोड़ो, हमें डन है, बोलो बोलो अगला नेक्स्ट, TtXCl6 2 माइनस, इस बार कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दे दिया, किस पर पूछ रहा है, मेटल पर पूछ रहा है। वेरी गुड देखो हमें पता है, ये तो बहुत इजी है, देखो x की वैल्यू, देखो सबसे पहले तो सुनो ध्यान से, ये बराबर -2, कॉम्प्लेक्स से बराबर हो गए
इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरे सेकंड थर्ड है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फाइंड EN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। फाइंड EAN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट और कार्बन आयन को पहचानना सीख जाओगे ना? यस सर। यहाँ क्या है, कोबाल्ट है कि कार्बन आयन? CH3। क्या निकालना है इसका? EAN निकालो फटाफट। कैसे फॉर्मूला क्या है पता है ना? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यस और नो? बस आपको Z पता होना चाहिए। कोबाल्ट का Z कितना है? 36 है 27। हाँ वेरी गुड। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका चार्ज निकालो। कैसे निकालो मतलब देखो समझ लो। इधर देखो कोबाल्ट को, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए इसमें चार्ज कितना आ रहा है। इस पर कोबाल्ट पर कितना आ रहा है? कैसे निकालो देखो, क्या हम कह सकते हैं दिस इज द काउंटर आयन। कहीं पढ़ाया था काउंटर आयन, आ रहा है कुछ ध्यान? तो काउंटर आयन पे चार्ज कितना है? -3। तो यदि इस पर -3 है तो इसमें कितना होगा? +3, तभी तो बैलेंस होगा ये। और यदि पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज +3 है तो देख लो इसका 0 होगा। अरे और तो इसका क्या है? +3। बस हो गया काम। तो निकाल लो फिर EN। बहुत इजी है, इट्स सो इजी। 27 - 3 प्लस 2 इंटू 6, बस जोड़ दो। 24 प्लस 12, 12 का 12, 12 दूनी 36। ठीक है, दैट इज द EN आएगा 36। यानी कि ये किस में प्रवेश कर चुका है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में। ऐसा नो? हाँ हाँ ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट है? कोनो डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 का 4 हो जाएगा सल्फेट। चलो निकालो। बहुत इजी है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। वेरी गुड। 35 आएगा। क्यों आएगा? देखो सल्फेट पर चार्ज कितना होगा? काउंटर आएगा नहीं, इस पर 2 माइनस तो इस पर जाएगा +2। अब देख लो इस पर तो 0 है तो पूरा का पूरा चार्ज किस पर आ जाएगा? कॉपर पे। तो बस क्या आ गया बताओ? EAN is equal to 29 minus 2 plus 2 into 4। 8 कौन बोल रहा है? भांग पी के बैठे हो क्या? 2 into 4 क्या आ जाएगा जल्दी? 35 करके बताइए क्या होता है, इधर समझो जरा। 20 माइनस ये 2 यहाँ से घटा दे, ये 9 में से 2 गए 7 और ये 2। ऐसा तो नहीं घटाते ना, 29 - 2 9 चलो ठीक है। इसका क्या आएगा? 30। और देखो हमने पहले कहा कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डू नॉट हैव EN रूल, मतलब कि फॉलो नहीं करेंगे, इसमें चाहिए है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या सॉल्व करो। नेक्स्ट है भैया, डन है। अगला क्वेश्चन करो, तो चलो छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि सही चल रहा है? ओ भैया DMG क्या आंसर इसका बताओ। याद करो पढ़ाया हुआ है। DMG पर चार्ज क्या होता है? -1। चिल्ला चिल्ला के बताया था है ना? चिल्ला चिल्ला के नहीं बताया था, अरे बताया तो भाई। बताओ अब देखो काउंटर आयन कहीं बाहर है क्या? काउंटर आयन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या आएगा? 0। अरे बोलो बालकों, और इस पर 0 है तो इस पर क्या है? -2, तो इस पर चला जाएगा +2। बोलो रे, तो बस ये 25 क्या बात कर दिया तुमने? 25 आएगा वैसे ही। निकल का क्या होता है? 28 -2 प्लस क्या होगा बताओ? DMG में क्या होता है? सोच लो एक बार। DMG क्या होता है? 2 into 4। चेक कर लो एक बार फिर से। अरे डायएनजी क्या होता है? याद करो, बाइडेंट होता है ना। कुछ भी कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बात बताओ, तुम तो कोऑर्डिनेशन यहाँ जो वैल्यू रखी है वो किसकी है? कोऑर्डिनेशन नंबर की ना। कोऑर्डिनेशन नंबर DMG का क्या है? 4 नहीं आएगा क्या? आएगा। तो फिर 34। हमें कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखो फाइंड x। ये जो तुम समझ रहे हो वो x नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ, ऐसे x ढूंढने में तो आप बिल्कुल माहिर हो, ठीक है? देख के बता देते हो, लिफाफा नाप के, ठीक है? चद्दर तान के लिफाफा भाप लेते हैं। क्या कुछ भी सर? जस्ट देखो क्या आएगा? हाँ भाई, क्या निकालना है इसमें? x की वैल्यू निकालनी। निकालो फिर फटाफट, क्या आएगा? ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले इस x को निकालने के लिए हमें En की वैल्यू पता होना चाहिए। तो याद करो, मैंने लास्ट में आपको एक पॉइंट लिखवाया था, कार्बोनाइल मेटल। तो अभी इफ कार्बोनाइल मेटल दिया है तो इफ मतलब कार्बोनाइल मेटल दिया तो जो En आएगा वो कितना आएगा? 36। याद करो लास्ट वाला पॉइंट। अरे पीछे जाओ, पीछे। अरे ठीक है, तो बस तो अब तो आ जाएगा आंसर। क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी से? अरे En का फार्मूला पुट करो ना। देखो EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितने हैं वही तो बताना है, ठीक है? सोच लो एक बार। नहीं, गलत है बेटा, गलत है। कर रहे हो बेटा, मैंने आप तो करो। देखो सिंपल सी बात है, सुन लो। इधर देखो बात को, इधर देखो। हमें EN कितना है? 36। Z की वैल्यू बताओ? 28। ऑक्सीडेशन 0, क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल है, तो 0 है तो ये भी 0। ये सुन लो। और इधर देखो 2 इंटू इसको x मान लो, यही तो निकालना है 2x। अरे बोलो रे, बस कर रहे ऊपर नीचे, तो x बराबर 4 आएगा। x बराबर 4 ही तो आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप, अच्छा जैसे इस क्वेश्चन में EN के बारे में नहीं दिया था तो ध्यान रखना, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट EN
तो मेटल कार्बोनाइल का हमें क्या मानना है 36। ये चीज पॉइंट में लिखवाई है मैंने, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चाहो तो लिख लो इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट EAN। देखो इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट EAN assume metal carbonyl, assume metal carbonyl, और metal carbonyl का क्या होता है 36। assume metal carbonyl और nearest noble gas। ठीक है बालकों, ठीक है, तो बस इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन कर लो तो फिर और क्या। Fe सही बताना इस बार, हाँ उठा के पटक देंगे नहीं। ट्वेंटी सिक्स। अरे सर एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5। वेरी गुड। देखो अगेन वही कार्बोनाइल लेयर 36 मान लेना, तो 36 माइनस 26 माइनस 0 प्लस 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू ये तो उधर 10, उधर जाएगा 10, इधर ये हो गया 5। ऐसे तो नेक्स्ट करें थर्ड। Cr क्रोमियम COX। करें 6। क्यों? क्योंकि पहले 4 आया 5 आ गए, अब 6 आएगा ऐसा। चलो देखो EN क्या है 36 बराबर 24 माइनस 0 प्लस 2x। उधर इधर उधर इधर, तो इधर उधर किया तो आ जाएगा इधर उधर, तो आंसर क्या आएगा इधर उधर 6। ये कर पा रहा हूँ? देखो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12 बराबर 2x, तो 2 नीचे टपक जाएगा, है ना। चलो आज समझ में आ रही है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 हो गए ना हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखेंगे आप, लिखें प्रेडिक्ट द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपको कॉम्प्लेक्स को देख के ये बताना है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो प्रेडिक्ट द फॉलोइंग, देखो प्रेडिक्ट द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहले तो ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब भाई उल्टा। कैसा उल्टा, ये क्या बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, भाई ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है ऐसा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे। आप इससे बेहतर क्या, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी आपके सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए तो इसके बराबर में लिख लिया करो रिडक्शन। सबसे सही ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। और जब भी आपके सामने रिड्यूसिंग एजेंट आए इसके सामने लिख लेना ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आ रही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन। ऐसे समझा करो इन चीजों को, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखो, उल्टा लिख दिया, सही तो लेना। ठीक है, तो हमें क्या प्रेडिक्ट करना है कॉम्प्लेक्स को देखकर, वेदर इट विल बिहेव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये देखो पहला क्वेश्चन इसी पर आया हुआ एग्जाम में। अभी कंप्लीट है ये। चलो क्वेश्चन करो सर। क्वेश्चन वेनेडियम याद है कुछ तुम्हें, यहाँ ये कोबाल्ट है ना,
कार्बन। चलो करो फिर, बताओ क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, बताओ जल्दी। गलत। कैसे तुक्का लगा रहे हैं ऐसे, मैं भी बता देता हूँ, हाँ लिख लो आंसर बेटा, मैं आंसर बता ही नहीं रहा हूँ, तुम यार फिर ये नाटक करते हो, मैं अभी किसी दिन कुछ बोल दूंगा, लिख लो फिर अपने हिसाब से आंसर, तो जिसको जो लिखना है हो गया, लो लिख लेना अपने हिसाब से, हो गया आंसर, मैं नहीं बता रहा। तुक्का मारने की इतनी गंदी आदत पड़ गई है, आपके पास रीजन है इसका क्यों आ रहा है, फिर क्यों बोल रहे हो जबरदस्ती। रीजन बताओ तब बताया करो आंसर, ऐसे मत बोला करो और कुछ भी। देखो बेटा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, EN क्या आएगा, EN पहले तो ये बता दो जल्दी से, EN निकालना कितना आएगा, EN निकालो जल्दी फटाफट। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सॉरी 23, एटॉमिक नंबर 23। क्या आएगा आंसर EN का, जल्दी बताओ, इतना टाइम लग रहा है, बोलो। देखो सबसे पहले EN निकालने के लिए क्या करेंगे, वही Z क्या है 23 माइनस ऑक्सीडेशन 0 है, प्लस 2 इंटू 6, आंसर आएगा 35। तो क्या ये EN रूल को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसका 35 आ रहा है। तो EN रूल फॉलो करने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, अरे इलेक्ट्रॉन भी 35 आ रहा है ना, तो EN रूल फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो क्या आएगा 36, यानी कि टू फॉलो EN रूल दिस स्पीशीज विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ है ना, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी इट विल बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं आ रहा समझ में, अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करने के लिए खुद को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस, और रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, नहीं आ रहा समझ में, बोलो ये होगा, चलो नोट कर लो इसको, इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों आ रहा है आंसर समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंप्लीट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया कि नहीं बताओ आपको, EN रूल फॉलो करने के लिए इस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, क्या बात समझ में आ रही है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका होगा रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे ध्यान रखा करो, भूल जाओ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, आप तो बस इतना ध्यान रख लो किसका रिडक्शन हो रहा है किसका इधर सुन लो बात, इधर सुनो, आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से देखो ही मत, आप तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमें इतना तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा, अब रिडक्शन बराबर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन बराबर होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना, अरे हुआ है ना रिडक्शन, बोलो नहीं हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ, हुआ फिर ऐसे तो बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको बताना है सेकंड लास्ट, इसमें बताओ इस कॉम्प्लेक्स को देख के ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। क्यों, पहला ऑक्सीडाइजिंग था इसलिए, देखो हाँ भाई, अभी हम इसका EN निकाले तो EN निकालने के लिए देखो क्या आएगा 25 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 6, यही होगा, दैट इज इक्वल टू 37। 0 क्यों आ रहा है पता है ना, क्योंकि कार्बन आयन न्यूट्रल ग्रुप, तो आंसर इस पर भी सेम, अरे बोलो ठीक है, तो बस अब हमें पता है टू अचीव EN
और यदि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका भी होता है ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिड्यूसिंग। तो ध्यान रखो करो, ठीक है। तो जो पढ़ाया वो समझ में आया, बोलो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और लिगेंड आप ढंग से ध्यान रखना, क्योंकि अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, IUPAC नेम, और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको लिगेंड के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए जो आज पढ़ाया उसको ढंग से पढ़ के आना, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और जो डाउट है आओ बाहर पूछो। तुम डाउट क्यों नहीं पूछते हो, पर बाद में क्लास लगती है अलग से। अभी बोला जा रहा था 4:30 से 6 तक क्लास लगेगी आपकी, है 4:30 से 6 तक।